योगी आदित्यनाथ वो नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े माफियाओं के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके एक हुंकार पर अपराधियों के घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन उसी योगी आदित्यनाथ की बुजुर्ग माताजी के लिए एक मौलाना ने बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते। जैसे यह बयान सामने आया, पूरे उत्तर प्रदेश में गुस्से की लहर दौड़ गई और कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यूपी की राजनीति में इस वक्त बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र भाषा करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 83 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। अब मौलाना की गिरफ्तारी तय है और वाराणसी में 21 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। वाराणसी से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बलरामपुर समेत प्रदेश के दर्जनों थानों में कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर कथित तौर पर अभद्र भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान के विरोध में शनिवार को बलरामपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 83 थानों में मौलाना के खिलाफ अलग अलग तहरीर दी गई है। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मौलाना का पुतला फूंककर उसका सिर कलम करने और 21 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी है। लखनऊ के अटल चौराहे पर भी युवाओं ने पुतला दहन कर जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। योगी आदित्यनाथ की बुजुर्ग मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब पछता रहे हैं। मौलाना सलीम के खिलाफ जगह जगह हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मौलाना के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि कुल 83 थानों में 83 शिकायतें दर्ज हो गई हैं। यूपी में लोग गुस्से में हैं। ऐसे में मौलाना की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अलग अलग जगहों पर मौलाना के पुतले फूके जा रहे हैं। मौलाना के खिलाफ बोला जा रहा है। मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लखनऊ में वकीलों ने मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिर्फ नाम में सम्राट है और नाम में चौधरी रह गया है क्या? जिस तरीके से बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने योगी की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद मौलाना अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या अगर यही भाषा अमित शाह के माताजी के लिए बोली गई होती तो सम्राट चौधरी ऐसे ही विश्राम गृह में विश्राम कर रहे होते? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी तक सम्राट चौधरी ने मौलाना की गिरफ्तारी के लिए ना तो कोई बयान दिया, ना मौलाना बिहार से गिरफ्तार हुआ। लेकिन ये जो आक्रोश है ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा कई गुटों में बढ़ चुकी है? एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ के माताजी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन वहां के भाजपा नेताओं ने या बिहार के गृह मंत्री को सुध लेने का समय भी नहीं मिला। बिहार के पटना में एक धार्मिक सभा में मशहूर मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह घटना रमजान के दौरान हुई, जहां मौलाना उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ बने सख्त कानूनों की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने गाय को मां मानने की हिंदू परंपरा पर मजाक उड़ाया और योगी की मां का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक बात कह डाली। इस बयान ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और समाज में तनाव बढ़ा दिया है। मौलाना ने यह भी कहा कि यूपी में अगर किसी के पास गाय का मांस मिल जाए तो पुलिस पैर में गोली मार देती है। उनका यह भाषा भड़काऊ था और हिंदू आस्थाओं का अपमान करने वाला बयान माना जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की मां का अपमान उत्तर प्रदेश नहीं सहने वाला है। इसीलिए अलीगढ़, लखनऊ, बलरामपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन है। 83 थानों में एफआईआर ये बताती है कि मौलाना अब किसी भी बिल में छुप कर बैठे लोग मानेंगे नहीं। लोग मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगर एक मुख्यमंत्री की मां की बात अगर छोड़ दे तो किसी के मां के लिए भी इस तरीके का अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना क्या सही है? क्या मौलाना को इस तरीके का बयान देना चाहिए था? और सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री कहाँ है? बिहार के मौलाना को अभी तक उन्होंने ढूंढा क्यों नहीं? क्या अगर ये भाषा किसी और नेता या अमित शाह के माताजी के लिए इस्तेमाल किया गया होता तो सम्राट चौधरी चुप होते? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।